हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का स्टडी करते हैं। किसका बच्चों? कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है बच्चों? सिलेक्शन। और परमुटेशन का मीनिंग क्या था? परमुटेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चों? सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? परमुटेशन को NPR से। किससे बच्चों? NPR से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? NCR से। अगर N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन फाइंड करना हो तो कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं? NCR मेथड से। कितने से बच्चों? NCR से। और N ऑब्जेक्ट में से अगर R ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन फाइंड करना हो तो कितने तरीकों से फाइंड कर सकते हैं? NPR से। कितने से बच्चों? NPR से। इसमें सिलेक्शन भी आ जाता है, अरेंजमेंट भी आ जाता है। और परम्यूटेशन वहाँ पर फाइंड करते हैं जहाँ पर अरेंजमेंट का इफेक्ट पड़े। क्या पड़े बच्चों? अरेंजमेंट का इफेक्ट। और कॉम्बिनेशन वहाँ पे फाइंड करेंगे जहाँ पे सिलेक्शन अरेंजमेंट का इफेक्ट ना पड़े। जहाँ पर अरेंजमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा वहाँ पे क्या फाइंड करेंगे बच्चों? कॉम्बिनेशन। जैसे अगर कुछ पर्सन में से कुछ पर्सन को सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पे अरेंजमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ पे क्या करेंगे? ओनली सिलेक्शन। लेकिन अगर कुछ डिजिट गिवन हो और नंबर का फॉर्मेशन करना है जैसे 1 2 3 तो यहाँ पे अरेंजमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। तो जब अरेंजमेंट का इफेक्ट पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे बच्चों? परमुटेशन। क्या फाइंड करेंगे? परमुटेशन। अब देखते हैं हम लोग N ऑब्जेक्ट में से जब R ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा? NCR इक्वल टू होगा N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ये सिलेक्शन है ओनली। क्या है बच्चों? सिलेक्शन है। लेकिन जब हम लोग परमुटेशन फाइंड करते हैं NPR तो क्या लिखते हैं? सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। क्या लिखेंगे बच्चों? सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। तो सिलेक्शन कितने तरीके से हम लोग कर रहे हैं? NCR तरीके से। पहले N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लें और उसके बाद R ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? R फैक्टोरियल तरीके से। कितने तरीके से बच्चों? R फैक्टोरियल तरीके से। इसको क्या लिखेंगे? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। और इंटू में R फैक्टोरियल है तो R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। यही हम लोग NPR पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? NPR। तो NPR में सिलेक्शन भी आता है और क्या आ जाता है? अरेंजमेंट भी। क्या आ जाता है बच्चों? अरेंजमेंट भी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। NCR की वैल्यू जो होगी N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे 5C3 की वैल्यू फाइंड करें, इसकी वैल्यू तो क्या होगा बच्चों? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन ये लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका एक्सपेंशन कर देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो N की वैल्यू होनी चाहिए, N और R दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर। और साथ ही साथ N की वैल्यू या तो R से बड़ी हो या R के इक्वल। R कभी N से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NC0 और NCN दोनों की वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1 होगा। कैसे? अगर NC0 को फाइंड करें तो N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल।
इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, n फैक्टोरियल अपान ए भी n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है 1, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली एन सी एन इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से n फैक्टोरियल अपान n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा और यह n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 1। NC0 और NCN दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल, किसके इक्वल होगी बच्चों 1 के इक्वल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या होगा बच्चों, NCR इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं NCN माइनस आर। NCR को क्या लिखा जा सकता है NCN माइनस आर, कैसे NCR इक्वल टू कितना होगा बच्चों n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और अगर हम लोग NCN माइनस आर लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल अपान इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस n और प्लस आर हो जाएगा माइनस n प्लस आर फैक्टोरियल अपान क्या लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से टोटल क्या मिलेगा n फैक्टोरियल अपान n और n कैंसिल हो जाएगा r फैक्टोरियल और यहाँ बच जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यह दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी रिजल्ट आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ रिजल्ट क्या होगा। NCX इक्वल टू अगर गिवेन हो NCY कह दिया जाए x और y का सम किसके इक्वल होगा, तो एक साइड में ऐसे लिख सकते हैं NCX इक्वल टू NCN माइनस वाई, इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं इसका। अभी हम लोग पढ़े हैं NCY इक्वल टू NCN माइनस वाई लिख सकते हैं। तो एक साइड को ऐसे ही रहने देंगे और एक साइड को चेंज करके लिखेंगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, n के इक्वल है तो x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू n माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस वाई, क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई। और यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों y। तो अगर हमें NCX इक्वल टू NCY गिवन हो तो n जो होगा वह x प्लस वाई के इक्वल होगा और जो x होगा वह y के इक्वल हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है लेकिन यह दोनों इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्कल रूल। कौन सा बच्चों पास्कल रूल। पास्कल रूल क्या होगा, NCR प्लस NCN माइनस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा n प्लस 1 CR। क्या होगा बच्चों NCR प्लस NCN, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का बच्चों, तो यह n प्लस 1 और CR के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपन क्या लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपान इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या करते हैं इन दोनों से n फैक्टोरियल को कॉमन कर लेंगे और इनमें जो इक्वल नहीं उनको इक्वल बना, जैसे इससे यह एक अधिक है और यह r माइनस 1 से एक अधिक है, तो जो अधिक है उसका एक्सपेंशन कर देते हैं। n फैक्टोरियल अपन क्या हो जाएगा बच्चों n माइनस आर फैक्टोरियल ये होगा, इसमें से r बाहर कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे n फैक्टोरियल रहने देते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा n माइनस आर प्लस 1 को बाहर कर देंगे तो n माइनस आर फैक्टोरियल बच जाएगा। क्या बच जाएगा
n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा r माइनस 1 फैक्टोरियल है ही। यह वाली वैल्यू इससे एक अधिक थी तो इसको एक बार फैक्टोरियल से बाहर किए हैं तो n माइनस आर हो जाएगा। यह वाली वैल्यू इससे एक अधिक थी तो r को एक बार बाहर किए तो यह r माइनस 1 फैक्टोरियल इसके इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है n फैक्टोरियल, इसमें भी n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर r माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर क्या r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई आर, 1 बाई क्या बचेगा बच्चों r प्लस 1 बाई क्या बच जाएगा n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा r एलसीएम ले लेते हैं और n माइनस आर प्लस 1, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा r और r कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इंटू आर, क्या बच जाएगा बच्चों इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, इसको पहले कर लेते हैं और इसके साथ इसको ले लेते हैं, किसको n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसके साथ इसको ले लेते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल अपान इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको क्या, इसको हम लोग कंबाइन करके n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल है, इससे यह एक अधिक है तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखेंगे बच्चों n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और इन दोनों को कंबाइन करके n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे। अभी इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे केवल r फैक्टोरियल। अभी इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 सी आर, ऊपर n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो n प्लस 1 सी आर लिख सकते हैं। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपान नीचे क्या बच जाएगा n प्लस 1 माइनस आर, तो वही n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपान क्या बच जाएगा बच्चों r फैक्टोरियल। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे।